हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लेसन 8 स्टार्ट करते हैं रीड करना। वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, हवाएं, तूफान और साइक्लोन्स के बारे में, चक्रवात के बारे में। ठीक है, अभी देखो चल रहा है ना, इसी टाइम अपना बारिश का मौसम हो रही है, सारी परेशानियां अपने सामने भी हैं, तो हम इनके बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, कि देखो क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। You know that the earth has an envelope of air around it which is called atmosphere। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है, एयर का इन्वेलोप यानी कि एयर की हवा का क्या बना हुआ है, इन्वेलोप बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। एयर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। एयर क्या है बेटा, लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो लिविंग बींग्स होती हैं वो क्या करती हैं, हवा में इस ऑक्सीजन को लेते हैं सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। बर्निंग नीड ऑक्सीजन आल्सो। जलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जब हवाएं चलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ वाइंड इंक्रीजेज इट बिकम टेरिबल फॉर लिविंग बींग्स। जैसे ही हवा की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो बेटा ये हमारे लिए क्या बन जाती है, टेरेबल बन जाती है। ठीक है, समस्या बन जाती है। स्पीड ऑफ वाइंड, अब वाइंड की स्पीड से उसे हम अलग अलग टर्म में देखो डिफाइन करेंगे। व्हेन एयर ब्लोज एट ए स्पीड बिलो 15 किलोमीटर पर हावर इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। ठीक है, जब हवा क्या होती है बेटा, 15 किलोमीटर पर हावर की गति से कम चलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज। यानी कि उसको हम सुहावनी बोलते हैं ना, कि बहुत अच्छी हवा चल रही है, जब हमें रिलैक्स फील होता है, बिल्कुल हल्का महसूस होता है, उस टाइम हम उसे बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, द एयर ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर पर हावर। और जब हवाएं 15 से 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। और जैसे ही स्पीड इसकी 30 से 50 किलोमीटर पर हावर से भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवाएं चल रही हैं, या फिर गिल है, यानी कि उसका हवा का हम प्रकोप हो जाता है एक तरह से। अभी चली थी ना थोड़े दिन पहले साइक्लोन आया था, तो हवाएं कितनी हो गई थी, 200 किलोमीटर पर हावर हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे वो लिविंग बींग्स के लिए क्या होती है, बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। अबव दिस इट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म और साइक्लोन। और जैसे ही क्या करती हैं, 50 से ऊपर चली जाती हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, साइक्लोन, चक्रवात बोलते हैं। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो स्टॉर्म्स और साइक्लोन होते हैं बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, बहुत ही नुकसान करके जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर साइक्लोन। इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन क्या है, हाउ दे आर काज्ड एंड हाउ दे आर डिस्ट्रक्टिव। वो कैसे आते हैं और क्या उनका नुकसान होता है, कैसे नुकसान देते हैं वो हमें। सबसे पहले पढ़ते हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर। जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, शो करती है, निकालती है। When we say that air exert pressure in all direction, जब हम ये कहते हैं कि एयर क्या करती है, प्रेशर को सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट। यू ऑब्वियसली आस्क, आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, पूछेंगे, इज एयर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन माई बॉडी। क्या हमारी बॉडी पे भी प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर। व्हेन आई से यस, जब मैं कहूँ हाँ, देन इमीडिएटली यू विल से, तो आप फिर से पूछोगे, आई एम नॉट फीलिंग एनी प्रेशर, मैं तो कोई प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ। रियरली इट इज नो, वी डू नॉट फील एनी प्रेशर ऑन आवर बॉडी वेयर एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉडी। एयर बॉडी पे एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है, लेकिन ये क्या होता है बेटा, हम प्रेशर को फील नहीं कर पाते हमारी बॉडी पे। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देखो, टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसको शो करने के लिए हमने एक एक्टिविटी ली। टेक ए टिन कैन विद एयर टाइट लीड। हम क्या करेंगे, कैन लेंगे, जैसे हम ना कोई भी कैन ले लें, यानी कि कोई छोटा सा क्या करें, बॉक्स टाइप, हम क्या करें, छोटा सा कैन कोई कंटेनर ले लें और उसके ऊपर एक जो लिड है वो टाइटली फिक्स हो जाए, ऐसा कंटेनर हम ले लें। प्योर ए कप ऑफ वाटर टू इट, अब हम इसमें एक पानी का कप डाल देंगे। एंड हीट इट ओवर ए बर्नर, और इसको एक बर्नर पे गर्म करेंगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट, अब हम कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, कुछ मिनट के लिए पानी को उबलने देंगे। पुट ऑफ द बर्नर एंड इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बर्नर से इसको नीचे रखेंगे और जो लिड है, इसका ढक्कन है, उसको टाइटली इस पर बंद कर देंगे। नाउ केयरफुली पुट द कैन इन ए वाश बेसिन एंड प्योर फ्रेश वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस कैन को किस में रखेंगे, वाश बेसिन में रखेंगे और इसके ऊपर फ्रेश वाटर डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन आती है बेटा, दी कैन गेट डिस्टोर्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। वाई, जो कैन है वो क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, डिस्टोर्ट हो जाएगा सारी जगह से। कैसा क्यों होता है,
बिकॉज एज द वाटर बॉयल स्टीम इज गिवन आउट एंड इट पुशेज मोस्ट ऑफ द एयर आउट ऑफ द कैन। ठीक है, जैसे ही पानी बॉयल होता है तो बेटा जो भाप होती है वो क्या करती है, बन जाती है, और वो भाप क्या करती है, जो एयर है उसको बाहर पुश करती है, यानी कि बाहर निकलने के लिए इसको पुश करती है कैन से बाहर निकलने के लिए। व्हेन वी क्लोज द लिड टाइटली द कूल इन कोल्ड वाटर स्टीम इज कंडेंस टू द वाटर क्रिएटिंग ए पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैन। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस लिड को टाइटली बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसको कोल्ड वाटर में रखते हैं, तो जो स्टीम है, भाप, वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, किस फॉर्म में चली जाती है, वो पानी में बन जाती है, यानी कि जो भाप होती है उसका क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। उसके कारण क्या होता है बेटा, जो भाप बनी थी उसकी जगह क्या रह जाती है, खाली रह जाती है, और ये क्या होता है, कैन होता है वो अंदर की साइड चला जाता है, ठीक, डिस्टोर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है ना, हमने क्या किया, एक कैन लिया, जो पेप्सी वगैरह पीते हो ना, ये कैन भी आप यूज़ कर सकते हो, ये इनमें ये अच्छे से एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। नाउ द प्रेशर इनसाइड इज मच लेसर देन द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड। अब क्या होता है, जो बेटा इनसाइड जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, बाहर के प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन कैन इज डिस्टोर्टेड फ्रॉम द ऑल दी साइड्स। जो अंदर का प्रेशर था वो बिल्कुल हल्का है और बाहर का प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए से क्या होता है, जो कैन है वो सारी तरफ से डिस्टोर्ट हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलता है, द अबव एक्टिविटी शो दैट द एयर एग्जैक्ट प्रेशर एंड एंटिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वो एक्टिविटी उसकी हेल्प से हमें क्या देखने को मिलता है कि एयर क्या करती है, प्रेशर को एग्जैक्ट करती है, बाहर निकालती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, यानी कि वातावरण में जो प्रेशर मौजूद है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है बेटा। डू यू नो, देखो आगे एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा 66 में ओटो वॉन गोरिक ने क्या परफॉर्म किया था बेटा, एक इंटरेस्टिंग डिमोन्स्ट्रेशन दिया, यानी कि एक इंटरेस्टिंग प्रदर्शन किया था। ही टुक टू टाइट फिटेड होलो हेमिस्फेयर। उसने दो क्या किए बेटा क्या किया, उन्होंने दो होलो से हेमिस्फेयर लिए, यानी कि खाली क्या किए, गोले लिए, आधे गोले, हेमिस्फेयर यानी कि आधा गोला होता है, और क्या क्या थे, अंदर से खाली थे, किसके थे वो हेमिस्फेयर, आयरन के थे, लोहे के बने हुए हेमिस्फेयर लिए उसने दो, ठीक है। ईच प्रोवाइडेड विद ए हुक, और दोनों में क्या डाला, एक हुक को फिक्स कर दिया। द टू हेमिस्फेयर वर फिटेड टुगेदर एंड द इनसाइड एयर वाज इवेक्यूटेड यूजिंग ए वैक्यूम पंप, ठीक है। उन दोनों को उन्होंने एक साथ बांधा और जो एयर थी अंदर उसको एक वैक्यूम की हेल्प से उसमें अंदर फिक्स किया। 2 teams of 8 horses each were engaged pulling the hemisphere in opposite direction to separate them। दोनों साइड 8 horses की टीम लगाई गई उनको सेपरेट करने के लिए। द टीम ऑफ 8 horses could not separate the hemisphere। उन हेमिस्फेयर को जो 8 horses की टीम थी वो सेपरेट नहीं कर पाई। अब जानते हैं ऐसा क्यों, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेस द हेमिस्फेयर हार्डर एंड हार्डर ड्यू टू वेरी वेरी लेस प्रेशर इनसाइड देम। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उन्होंने हेमिस्फेयर को एक दूसरे में इतना टाइटली फिक्स कर दिया क्योंकि जो अंदर का प्रेशर था वो बिल्कुल ही कम से कम था और बाहर का प्रेशर क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ तक का क्या करना है, रीड करना है सारे लेसन को, यहाँ जो मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है बेटा। और आपको फर्स्ट चैप्टर यूटी के लिए लर्न करके रखना है, ठीक है बेटा।